बतौर मुल्जिम आपको ये हक देता है कि आप खुद फैसला करें कि आप हल्फ पर बयान देना चाहते हैं या नहीं। कि अगर अदालत में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बेनिश को तो अदालत से बाहर कीजिए, जो कीमत होती है मुझे बताइए, मैं आपकी फीस दूंगा। कुछ हुआ अगर तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं होगा। मिस्टर कामरान, CRPC का सेक्शन 340। लेकिन आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उसकी वजह से मेरी जलालत अदालत के बाहर होगी, इसीलिए कह रहा हूं। SP साहब के एरिया में रेप हुआ है, इल्जाम आप पर लगा है, डिपार्टमेंट इल्जाम की तफ्तीश कर रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और मेरे सवालों का सामना करो। अदालत के अंदर मेरी जलालत ना हो, इसकी फीस दी है मैंने आपको। मेरा तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा ये है कि अपने मुलाजमीन और ख़ास तौर पे रोहित पर भरोसा मत करो। विनिश भी कामरान के खिलाफ वही तरीका इस्तेमाल कर रही है जो कामरान शहर के खिलाफ कर रहा होता है, इसीलिए वो कोर्ट के बाहर कामरान का इंतज़ार कर रही होती है और वो कामरान का रास्ता रोकेगी और कामरान से यही बात करेगी, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, मैं ये बात जानती हूँ जैसे ही रोहित कोर्ट में आएगा और मैं उससे सवाल करूँगी तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगा। तो मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहती हूँ, अगर तुम ये केस जीतना चाहते हो तो तुम अपने दोस्त रोहित और अपने मुलाजमीन पर भी बिल्कुल भरोसा ना करो। और जैसे ही बिनिश कामरान के जहन में ये बातें डालेगी और कामरान यही बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा, रोहित अभी तक अदालत में मेरे हक में गवाही देने के लिए नहीं आया, इसका मतलब यही है कि हो सकता है कामरान अपना इरादा बदल दे और मेरे खिलाफ हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ शफीक भी कामरान के पास आएगा और आकर उसे यही बात बताएगा। अब DSP साहब पर्सनली इस मामले को देख रहे हैं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा जिससे शक की सुई आप पर आ जाए और हमारा ताल्लुक भी सबके सामने एक्सपोज हो जाए। तो मैं अपने आप को और कामरान साहब आपको नहीं बचा पाऊंगा और कामरान उसे यही बात करेगा कि तुम्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, शहर के घर वालों पर दबाव डालना है। अब कामरान की मुश्किलात में भी इजाफा होने वाला है क्योंकि बिनिश अब इस बात का पूरा इरादा कर चुकी होती है, उसने कामरान को पूरी तरह से जलील करना है जैसे अब तक कामरान शहर और उसके घर वालों को जलील करते हुए आया है। वो ये बात जानती है जैसे ही वो मुलाजमीन को डराएगी तो वो हो सकता है सच्चाई बता दे और जो बयान उन्होंने पुलिस को दिया है उस बयान से भी फिर जाएं और ऐसा ही होने वाला है। बतौर मुल्जिम आपको ये हक देता है कि आप खुद फैसला करें कि आप हल्फ पर बयान देना चाहते हैं या नहीं। कि अगर अदालत में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बेनिश को तो अदालत से बाहर कीजिए, जो कीमत होती है मुझे बताइए, मैं आपकी फीस दूंगा। कुछ हुआ अगर तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं होगा। मिस्टर कामरान, CRPC का सेक्शन 340। लेकिन आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उसकी वजह से मेरी जलालत अदालत के बाहर होगी, इसीलिए कह रहा हूं। SP साहब के एरिया में रेप हुआ है, इल्जाम आप पर लगा है, डिपार्टमेंट इल्जाम की तफ्तीश कर रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और मेरे सवालों का सामना करो। अदालत के अंदर मेरी जलालत ना हो, इसकी फीस दी है मैंने आपको। मेरा तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा ये है कि अपने मुलाजमीन और ख़ास तौर पे रोहित पर भरोसा मत करो। विनिश भी कामरान के खिलाफ वही तरीका इस्तेमाल कर रही है जो कामरान शहर के खिलाफ कर रहा होता है, इसीलिए वो कोर्ट के बाहर कामरान का इंतज़ार कर रही होती है और वो कामरान का रास्ता रोकेगी और कामरान से यही बात करेगी, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, मैं ये बात जानती हूँ जैसे ही रोहित कोर्ट में आएगा और मैं उससे सवाल करूँगी तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगा। तो मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहती हूँ, अगर तुम ये केस जीतना चाहते हो तो तुम अपने दोस्त रोहित और अपने मुलाजमीन पर भी बिल्कुल भरोसा ना करो। और जैसे ही बिनिश कामरान के जहन में ये बातें डालेगी और कामरान यही बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा, रोहित अभी तक अदालत में मेरे हक में गवाही देने के लिए नहीं आया, इसका मतलब यही है कि हो सकता है कामरान अपना इरादा बदल दे और मेरे खिलाफ हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ शफीक भी कामरान के पास आएगा और आकर उसे यही बात बताएगा। अब DSP साहब पर्सनली इस मामले को देख रहे हैं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि आप
कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा जिससे शक की सुई आप पर आ जाए और हमारा ताल्लुक भी सबके सामने एक्सपोज हो जाए, तो मैं अपने आप को और कामरान साहब आपको नहीं बचा पाऊंगा। और कामरान उससे यही बात करेगा कि तुम्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, शहर के घर वालों पर दबाव डालना है। अब कामरान की मुश्किलात में भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि बिनेश अब इस बात का पूरा इरादा कर चुकी होती है। उसने कामरान को पूरी तरह से जलील करना है, जैसे अब तक कामरान शहर और उसके घर वालों को जलील करते हुए आया है। वो ये बात जानती है जैसे ही वो मुलाजमीन को डराएगी तो वो हो सकता है सच्चाई बता दे और जो बयान उन्होंने पुलिस को दिया है उस बयान से भी फिर जाएं, और ऐसा ही होने वाला है। तौर मुल्जिम आपको ये हक देता है कि आप खुद फैसला करें कि आप हल्फ पर बयान देना चाहते हैं या नहीं। कि अगर अदालत में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बेनिश को तो अदालत से बाहर कीजिए, जो कीमत होती है मुझे बताइए, मैं आपकी फीस दूंगा। कुछ हुआ अगर तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं होगा। मिस्टर कामरान, सीआरपीसी का सेक्शन 340 लेकिन आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उसकी वजह से मेरी जलालत अदालत के बाहर होगी, इसीलिए कह रहा हूं। एसपी साहब के एरिया में रेप हुआ है, इल्जाम आप पर लगा है, डिपार्टमेंट इल्जाम की तफ्तीश कर रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और मेरे सवालों का सामना करो। अदालत के अंदर मेरी जलालत ना हो, इसकी फीस दी है मैंने आपको। मेरा तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा ये है कि अपने मुलाजमीन और खास तौर पे रोहित